गाइस आई एम बैक या बैक कह लो या हाउ आर यू। तो एक अनदर सेशन अनदर एपिसोड ऑफ टीजी क्लासरूम में आपका स्वागत है। तो गाइस इस सीरीज़ के थ्रू मैं काफ़ी यंगस्टर्स को, लोगों को जो फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, वी डू लाइक एन एजुकेशन सीरीज़ में आपकी सर्टिफिकेशन की कॉस्ट पढ़ाता हूँ। बट ये वीडियो स्पेसिफिकली ऐसी चीज़ पे अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई गाइस, और ये समझने में लोग बहुत टाइम लगा देते हैं, मैंने बहुत टाइम लगाया समझने में, अगर आपको आज के टॉपिक की चीज़ समझ आ गई तो ट्रस्ट मी मसल ग्रोथ आपके लिए भी अ पीस ऑफ केक। ये जो मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ, बॉडी बिल्डर्स हैव मास्टर्ड इट, जितने भी एथलीट्स हैं इन्होंने ये आर्ट मास्टर कर लिए। बहुत कौन सी आर्ट है? द आर्ट ऑफ मसल एक्शन। आपके मसल्स काम कैसे करते हैं डिफरेंट बॉडीज में। नाउ हम क्या सोचते हैं कि अच्छा जिम में जाएंगे, आज चेस्ट करेंगे, आज बैक करेंगे, आज लेग्स करेंगे। नहीं, वैसे लेग्स तो ज़्यादातर लोग नहीं करते, बट हाँ हम ये एक्सरसाइज करेंगे, वापस आएंगे, फिर हम प्रोटीन पिएंगे और खाएंगे एंड दैट्स इट। यू नो, थोड़ा सा कार्ब कम, कार्ब ज़्यादा, ये डाइट वो डाइट, ये सप्लीमेंट वो सप्लीमेंट, और हम ग्रो कर जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता, ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। वही रीज़न है, दैट्स व्हाई आई गेट टू मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम सम ऑफ यू। लेकिन वो क्यों ग्रो नहीं करते गाइस, वो मैं आपको आज ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ गाइस। दिस इज़ अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट माय साइड टू यू। इस जो मैंने लर्निंग एक्वायर करी है इतने सालों में, जो समथिंग दैट जो मिसिंग है, और जो आज भी मैं इतने जिम ट्रेनर्स में देखता हूँ या जिम्स में देखता हूँ, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। द आर्ट ऑफ मसल एक्शंस। सो गाइस जब भी आप कोई एक्सरसाइज करोगे, उसमें 3 मसल एक्शन ज़रूर होंगे। तो वो कौन से ऐसे 3 मसल एक्शन है गाइस जो आपको पता होने चाहिए। मैं इसमें गाइस सिर्फ 3 मसल एक्शन है जो आपको यू शुड नो। सो हम बाबल का, ऐसे मैंने आपको कहा एग्जांपल लेके चलेंगे। अगर आप बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हो, नंबर 1 नीचे से शुरू करते हैं, विच इज़ एसेंट्रिक। यहाँ से आपकी मसल लॉन्गेट होती है, तो ये आपकी, अगर आपने ऐसे बाबल को पकड़ा हुआ है, दैट्स योर एसेंट्रिक मूवमेंट, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज आइसोमेट्रिक। यहाँ पे जहाँ पे ना वेट ऊपर है ना नीचे, बिल्कुल 90 डिग्री पे। थर्ड इज कॉन्सेंट्रिक, तीसरी ऊपर जब आपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया। ना होता क्या ना, आपको इन चीज़ों का मसल एक्शन का शायद आपको पता भी नहीं होगा। अब ये सवाल ये होता है कि आप कौन सी 3 पोजीशन में आप सबसे ज़्यादा ग्रो करोगे, मसल कहाँ आपके अपने सबसे ज़्यादा मसल फाइबर एक्टिवेट होते हैं, मसल हिट होते हैं गाइस, राइट। आपको हमेशा एज अ थंब, जो गलतियाँ मैं करता था, मैं क्या करता था, मैं कभी कभी पार्शल्स करता था। पार्शल्स आपको पता है क्या होते हैं? लेट्स से पार्शल्स अगर आप यहाँ पे, हम यूजुअली मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब अपने मसल को शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, विच मीन्स अगर आप बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, मैं ये करूँगा, ऊपर लेके आ रहा हूँ, तो ये मसल मेरी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, छोटी हो रही है, शॉर्ट हो रही है। मेरी मसल अगर आप देखिए छोटी हो रही है, अगर मैं नीचे लेके आ रहा हूँ तो मेरे मसल लंबे हो रहे हैं, राइट। ऊपर आने का मतलब इज अ कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट, नीचे आने का मतलब इज एन एसेंट्रिक मूवमेंट। नाउ अगर आपको अपने बाइसेप ग्रो करने हैं, कोई भी चीज़ ग्रो करनी है, मसल ग्रो करनी है, बिसाइड्स योर न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन, आपको ये 3 चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स से आपका दिन, बाइसेप का आज का दिन है, और आपको कैसे इस मसल को हिट करना है। सो एज अ थंब रूल गाइस, जो मैं आपको बेसिक फंडामेंटल्स आपको बताया था, आप कैसे इसको ग्रो कर सकते हो। हमेशा अगर आपको पता है इज द प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड या स्ट्रेस, अगर आप हैवी नहीं उठाओगे, हैवी मतलब अगर आपकी बॉडी की क्षमता 20 किलो है और आप रोज़ जब भी आप बाइसेप की एक्सरसाइज करें, वैसे एवरी डे इज एन आर्म्स डे फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज हमें आर्म्स की ट्रेनिंग करने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन अगर आप बाहर जब भी आप वर्कआउट करेंगे, आर्म्स का वर्कआउट करेंगे, अगर आप 20 किलो लास्ट सेशन में था, अगर उसके अगले में 22, 23 या 24 किलो का करेंगे, ऑब्वियसली इट विल रियली हेल्प यू। और आपकी मसल ग्रो ही तभी करेगी अगर आप उसको प्रोग्रेशन में या ओवरलोड के प्रिंसिपल से अगर आप बॉडी को स्ट्रेस करोगे। ये आपने सुना होगा, लेकिन आपने ये चीज़ नहीं सुनी होगी, जो मसल होगी अगर आप कॉन्ट्रैक्शन मोड में हो, अगर आप इस मूवमेंट पे हो, आप जितना इसको, मैंने एक 3 to 1 का रूल किया था, अगर आपने देखा होगा वीडियो तो वो भी देखने का। अगर आप यहाँ पे एज अ ट्राई ये चीज़ ट्राई करेगा, लेट मी नो हाउ दैट वर्क्स फॉर यू। शॉर्टन आप जितनी देर रखेंगे ऊपर गाइस, आप ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अगेन ट्राइड एंड टेस्टेड है, और कई लोग इसको बिलीव करते हैं, कई लोग नहीं मानते, बट अगेन कीप ट्राइंग आउट। आपको सोरनेस और आपकी जो मसल जो आपकी हिट करेगी, वो हमेशा धीरे धीरे नीचे लाते में होगी, विच इज़ व्हेन यू इलोंगेट योर मसल, व्हेन यू आप अपनी मसल को लंबा कर रहे हो। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको अपनी बाइसेप्स ग्रो करनी है, कोई भी मसल ग्रो करनी है, रिमेंबर कॉन्ट्रैक्शन में आप जितना कम रखेंगे, जितना उसको धीरे उसको उस फेज में लेके आएंगे जहाँ मसल लंबा हो रहा है, ट्रस्ट मी यू विल ग्रो। ये एक बहुत छोटी चीज़ें हैं गाइस, जो कई लोगों को पता होती है, नहीं पता होती। तो अगर आप अपने वर्कआउट के लिए जाएंगे कल, अगर आपका आर्म्स डे है, ये याद रखिएगा हमेशा, और कीप ट्राइंग। और अगर आप 4 सेट करते हैं बाइसेप कर्ल्स के, तो 2 सेट आप धीरे धीरे करिए,
तीसरा आप फास्ट कर लीजिए, जिसमें आप कोई ज़्यादा टाइम डिस्टेंस में टाइम आप नहीं लगा रहे। और चौथा जब आप लास्ट करेंगे, लास्ट सेट जो होगा आपका बाइसेप का, ट्राई दिस आउट, आप ऊपर लेके जाइए और फिर धीरे 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 उसको सेंट्रिक मूवमेंट में लेके आइए, बिकॉज दैट्स वेयर योर मसल एक्चुअली ग्रोज। और वो सोरनेस जब होगी आपको, और जब आपके दूसरे सेशन में जब आप आर्म्स के जाएंगे तो ट्रस्ट मी आपकी आर्म्स का साइज ज़रूर बड़ा होगा। बिकॉज कौन सी मूवमेंट में आप ज़्यादा ग्रो कर रहे हो गाइस, दोनों की अपनी महत्वता है, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, आपको दोनों बराबर लेके चलना है। जैसे एक दिन आप फोकस से, जैसे बॉडी बिल्डर्स का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं वो उनका एक सेशन जो होता है जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट पे मूवमेंट पे ध्यान करते हैं। देखा अगर पार्शल पार्शल पार्शल, फिर एक दिन अगले दिन जब उनका अगला आर्म्स का वर्कआउट होता है तो वो इसेंट्रिक पे ध्यान देते हैं, विच इज़ धीरे धीरे लेके आना। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको डिफरेंट वेरिएशन, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ शॉक थेरेपी, आपको डिफरेंट तरीके ऑफ दीज मसल एक्शन विच इज़ इसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक और आपकी कॉन्सेंट्रिक। आइसोमेट्रिक इज़ नथिंग, अगर आपका वेट भी ज़्यादा नहीं है, आप उसको आपने होल्ड करा हुआ है, ना आपकी रेजिस्टेंस वेट की ज़्यादा, ना आपकी मसल फाइबर की रेजिस्टेंस है, तो आपने उस जगह को होल्ड करा हुआ है। कई लोग ये मानते हैं कि इस पर ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ वो तो हाइपोट्रोफी में इतना हेल्प नहीं करता, इट्स मोर अबाउट मसल एंड्योरेंस। बट आपको जो हाइपोट्रोफी में हेल्प करेगा वो आपका इसेंट्रिक होगा, कॉन्सेंट्रिक होगा। मैन दैट्स टू मच ऑफ टेक्निकलिटीज। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थंब रूल मैं कंक्लूड कर देता हूँ, हमेशा गाइस एक वर्कआउट फोकस मोर ऑन कॉन्सेंट्रिक, मसल शॉर्टन करने के लिए, और नेक्स्ट वर्कआउट अगर आप करें वो आप करिए इलांगेशन, विच इज़ मसल को लंबा करने के लिए, धीरे 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 नीचे लेके जाए। और ये हर चीज़ पे, चाहे आपका स्क्वाट हो, चाहे आपका बेंच प्रेस हो, हर चीज़ पे लागू होता है गाइस। सो ये इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव था, टू नो मसल एक्शन। सो आई होप यू like it guys. So I shall see you in my next video.